सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी चंडीगढ़ जेई सीबीटी फर्स्ट कट ऑफ 2024 फाइनल आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसा आरटीआई रिप्लाई चंडीगढ़ बोर्ड द्वारा दिया गया है, ऐसा 21 जोन में किसी भी जोन द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि यहां पर इन्होंने टोटल तो बताया ही है, कैटेगरी वाइज भी स्टूडेंट बता दिए, और यहाँ तक कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एसएनटी में कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, सब कुछ डिटेल के साथ बता दिया। कट ऑफ क्या रहेगी प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ बोर्ड में ब्रांच वाइज जो एवरेज स्कोर निकल कर सामने आया क्या आया है। इसके बाद हम कैटेगरी वाइज एक सिंगल आपकी पोस्ट काउंट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पोस्ट किस ब्रांच की आपकी कितनी वैकेंसी है। कंबाइंड आपका जो यहाँ पर सिनेरियो निकल कर आया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, टोटल कितने स्टूडेंट पास होंगे। इसके बाद मैं आपको आरटीआई के बारे में बताऊंगा, आरटीआई में यहाँ पर क्या बताया गया है। फिर आपका सिविल ब्रांच का कंपटीशन कितना है, कैटेगरी वाइज कितने गुना स्टूडेंट पास होंगे, और कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली प्रूफ के साथ। लगभग 1560 स्टूडेंट का डाटा मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा आंसर किए आने के बाद जो डाटा दिखाया गया है। ठीक है जी, यही बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का कंपटीशन क्या है आपका, यहाँ की कट ऑफ क्या रहेगी प्रूफ के साथ। वन बाय वन में आपको बताता हुआ चलूंगा। आप सभी समझदार है, कैलकुलेशन करनी सभी स्टूडेंट से आती है, जोड़ घटा गुना भाग। बात करें सबसे पहले आरआरबी चंडीगढ़ में ब्रांच वाइज आपका जो एवरेज स्कोर आया है वो कितना आया है। चंडीगढ़ की बात है ये। केमिकल ब्रांच का स्कोर निकल कर आया है एवरेज 41.86। नंबर भी मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम कितने बनने हैं, मिनिमम कितने बनने हैं। चंडीगढ़ जोन में सिविल ब्रांच का एवरेज निकला है 45.45, सीएमए ब्रांच का 41.59, चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एवरेज निकला है 48.64। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है यहाँ पर। यदि आपके इस रेंज में नंबर है तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो है ना चंडीगढ़ बोर्ड आपका अभी तक तो डेंजर जोन में गिना जाता था, लेकिन इस बार सेफ जोन बनकर सामने आया है। चंडीगढ़ से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का जो एवरेज निकला है 52.13, मैकेनिकल वालों का 52.69। अब देखते हैं ऑल ओवर कंपटीशन कितने हैं। आप सभी को पता है अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी है। अनरिजर्व में आपकी 150, एससी में 43, एसटी में 29, 88 ओबीसी में 46, ईडब्ल्यूएस में कुल मिलाकर 356 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आपकी और ब्रांच वाइज भी मैं आपको दिखाऊंगा कट ऑफ क्या रहेगी, कितना कंपटीशन है। देखिएगा अनरिजर्व की कुल बात करें 150 स्टूडेंट हैं, 150 सीटें हैं, कुल आपके फॉर्म भरे गए 18,111। कैसे पता चला है देखिएगा। आरटीआई रिप्लाई देख लेते हैं पहले। आरटीआई रिप्लाई में काफ़ी सारे पॉइंट है बच्चों, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। नंबर 1 देखिएगा यहाँ तक CEN 03/2024 आरआरबी चंडीगढ़ के लिए कुल एलिजिबल अभ्यर्थी निकल कर आए हैं सामने 44,866। ये 44,866 हमने यहाँ पर लिख लिया है, जिससे कि कैलकुलेशन एक साथ में आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अनरिजर्व के 18,111, ओबीसी के 11,094, एससी के 12,026, एसटी के 1742, ईडब्ल्यूएस के 1893। ये तो कुल की बात है। फिर इसके बाद ब्रांच वाइज इन्होंने क्या दिया है देखिएगा। जेई एसएनटी सिग्नल में 13,930 स्टूडेंटों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। सिविल डीडीई वाले वो बच्चे जो है 18,552 हैं। सिविल में पीडब्ल्यू वाले और ब्रिज वाले हैं आपके 15,686। इसके बाद यहाँ पर और तो देखिए आप इलेक्ट्रिकल वाले भी बच्चे बता दिए इन्होंने 22,543 इलेक्ट्रिकल वाले हैं जी। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जिन्होंने पोस्ट चॉइस की थी। यहीं बात करें मैकेनिकल वाले बच्चे बताए हैं 23,689। क्लियर है जी। और इसमें जो मैकेनिकल DEE वाले हैं 23,701, स्टोर वाले हैं 41,496, क्योंकि वो तो लगभग ऑल कैटेगरी के ही बच्चे उसमें अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। क्लियर है जी, इतना आप सभी को पता है। अब देखते हैं कंपटीशन, उसके बाद देखेंगे मेरिट। ब्रांच पहले मैं कंबाइंड बता देता हूँ, फिर ब्रांच वाइज भी एक एक करेंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ कितना स्कोर बना है वो भी दिखाऊंगा। यदि आपके इतने नंबर बनने हैं तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता, ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। यही बात करें टोटल 356 वैकेंसी के लिए 15 गुना स्टूडेंट किए जाएंगे, 5340 पास। कुल फॉर्म भरे गए हैं 44,866। लगभग जो 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग है 29,163 स्टूडेंट ने मात्र पेपर दिया है। ऑल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। पर सीट कॉम्पिटिशन निकल कर आया 5.46 ओनली। अब यही बात करें जनरल की 150 सीटों के लिए 15 गुना पास कितने किए जाएंगे 2250। 18,111 अनरिजर्व के भरे गए हैं टोटल। 65% अटेंडेंस लगाए जाए एवरेज के साथ। 11,772 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अनरिजर्व में पेपर दिया है। 11,772 है, पास किए जाएंगे 2250। जब 11,772 को 2250 से डिवाइड करोगे, जनरल का कंपटीशन निकल का आया है 5.23 मात्र। ऐसे ही आपका एससी कैटेगरी में 43 सीटों के लिए पास होंगे 645। 12,026 फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुए ऑल कैटेगरी ऑल ब्रांच एससी के। 12,026 में लगभग 65% 7,817 स्टूडेंट ने पेपर दिया है।
645 पास किए जाएंगे। 12.12 का निकल कर आया एससी का यहाँ का कंपटीशन। 29 सीटों के लिए 435 पास होंगे। ओबीसी के 88 सीटों के लिए 1320, ईडब्ल्यूएस की 46 सीटों के लिए 690 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के मात्र 1893 स्टूडेंट है जिन्होंने ऑल कैटेगरी में यहाँ पर अप्लाई किया है। लगभग 65% अटेंडेंस के बाद 1230 स्टूडेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं। 1230 में 690 पास होंगे। अब आप कंपटीशन देख लो, 1 से 2 सीट का ही निकल कर आया ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है ना जो 40, उससे 2-3-4 नंबर ऊपर भी है, तब भी आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर यहाँ से हो जाएगा, किसी भी आप ब्रांच में हो। क्लियर है जी। ऐसी बात करते हैं हम सिविल की। सिविल का देखिएगा, सिविल में यहाँ अनरिजर्व की है 69 वैकेंसी। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर 69 नहीं 60, मतलब जो अभी तक वीडियो अपलोड की 1-2 में हुई गड़बड़, 1-2 सीट आगे पीछे होगी। बच्चों ये है ना 69 यहाँ से काउंट किया हमने। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ सिविल ब्रांच की कौन कौन सी है आपकी। देखो जैसे कैटेगरी नंबर 9 है सिविल की आपकी, कैटेगरी नंबर 10, यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। जो जिस ब्रांच का है उसको तो डिजिट बिल्कुल एक्यूरेट पता है कितनी वैकेंसी थी, क्योंकि सीटें ही देखकर स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई करता है ब्रांच वाइज। देखिएगा चलो सिविल की देखते हैं, सिविल की कट ऑफ क्या रहेगी। सिविल की 69 वैकेंसी के लिए 15 गुना 1000 35 स्टूडेंट पास किए जाएंगे अनरिजर्व के। अब जो ये आपके सामने लिस्ट है ये नंबर वाली, जो ये आपका 1560 स्टूडेंट का डाटा है, 1560 कम नहीं होते प्यारे बच्चों, 1560 स्टूडेंट 15,500 लगभग सिविल के सारे हैं। 10% से प्लस डाटा है हमारे पास। यदि मैं बात करूँ 45 नंबर पर बात करते हैं, 45 नंबर पर मात्र 319 स्टूडेंट है सिविल के। दोबारा देखो 45 नंबर पर 239 स्टूडेंट है मात्र सिविल के। बात करें 50 नंबर पर 194 है। पास कितने होने 1035। यदि देखें 40 नंबर पर आपके कितने हैं 279 है। ऐसा नहीं है 40-45 पे सिलेक्शन हो जाएगा सिविल में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो ओबीसी के स्टूडेंट है, ओबीसी के 50 वाले हैं 194, 55 नंबर वाले 141, 60 नंबर वाले 91, 65 नंबर वाले 51, 70 नंबर वाले 23, ये सारे जंप करेंगे अनरिजर्व में, जो कि अनरिजर्व की मेरिट थोड़ा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा ही बढ़ाएंगे। क्लियर है जी। यदि हम बात करें 1035 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो पास किए जाएंगे सीबीटी सेकंड में, 50 पर नंबर कितने आ रहे हैं 263, 50 नंबर पर 263 है अनरिजर्व के। थोड़ा समझते हुए चलना, थोड़ा टिपिकल हो सकता है समझना, लेकिन एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जिस स्टूडेंट ने अच्छे से समझ लिया उसे कोई डाउट नहीं रहने का कट ऑफ में किसी भी ब्रांच में। 50 नंबर पर 263 स्टूडेंट है। कुछ मान लिया सपोज करो कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने आंसर की नहीं देखी, जो आंसर की न देखने वाले हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे जिनके एवरेज स्कोर थोड़ा डाउन ही होगा। क्योंकि जो अच्छी जिसकी तैयारी है, जो टॉपर रैंक के लड़के हैं, वो तो सबसे पहले अपना रैंक चेक करते हैं कि टॉप 10 में आया हूँ मैं, टॉप 100 में हूँ या टॉप 200 में हूँ। क्लियर है जी, इतना समझ चुके होंगे। यदि आपके अनरिजर्व में यहाँ से 50 के आसपास नंबर बन रहे हैं वर्तमान में, तब आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर यहाँ से बड़े आसान तरीके से होगा। सिविल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। यही बात करें ओबीसी की, ओबीसी में देखिएगा 50 नंबर पर जब आपकी जनरल की कट ऑफ लग गई है, जाहिर सी बात है 50 से तो थोड़ी नीचे रहेगी। जो 50 नंबर पर ये आपके ओबीसी के 194 स्टूडेंट है, ये तो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। 45 नंबर पर 239 स्टूडेंट है ओबीसी के सिविल ब्रांच में, पास होंगे 315। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 और 45 के बीच में ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ लगेगी। यदि आपके ओबीसी ब्रांच में लगभग 48 के आसपास नंबर है, तब आपकी सिविल ब्रांच से यहाँ से सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी का भी कैसे आपका यहाँ के सिनेरियो निकल कर आया है, कट ऑफ क्या रहेगी प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। जोड़ घटा गुना भाग सभी स्टूडेंट से करनी आती है। आप कैलकुलेटर उठाइएगा, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि किसी को कुछ गलत लगा हो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना, उसका रिप्लाई मैं पर्सनल प्रत्येक कमेंट का करूँगा, कोई भी आपका एनी क्वेश्चन हो। ओके जी, आगे बढ़े। यही बात करें ईडब्ल्यूएस की, 13 सीटें हैं सिविल की, 195 स्टूडेंट पास किए जाएंगे सिविल ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। अब ये बताइएगा 50 पर मान ले सपोज करो इसकी कट ऑफ लग गई, ठीक है, 45 48 के लगभग ओबीसी की है। तो जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस के जो टॉप रैंक के लड़के हैं 37 33 12, ये भी जनरल में शिफ्ट होंगे। यदि ईडब्ल्यूएस में आपके 45 से 46 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर होगा। 100% की बात कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं बता रहा होगा आपको। अब बात करें SC ST की, SC का देखिएगा। SC वाली लाइन कौन सी है प्यारे बच्चों, मार्क्स की ये वाली है। 50 तक तो ये सारे लड़के जनरल में शिफ्ट होंगे, SC के भी 48 तक भी शिफ्ट हो जाएंगे जनरल में। अब बात करें 45 पर 198 स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं किसके, SC के। यहाँ है 315, ज़्यादा स्कोर वाले आंसर की चेक कर चुके हैं। यदि आपका 45-46 के आसपास SC ST में नंबर बनने हैं सिविल से, आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। एक नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो बनाई थी, सपोज करो आपका हार्ड शिफ्ट में 43 ही नंबर है, 43 नंबर के बाद नॉर्मलाइजेशन मिल गया आपको, 7 नंबर का 50 बैठते हैं, कौन नोकने वाला है,
नॉर्मलाइजेशन भी आपका मेन रोल अदा करेगा कि हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम था या इजी शिफ्ट में। ये चेक करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देखिएगा जरूर, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्लियर है जी। अब बात करते हैं, सिविल का हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल देखिएगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कुल मिलाकर 63 वैकेंसी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। एसएनटी वाले जो सीटें हैं, एसएनटी वालों के लिए 5-6 सीटें सिंगल डिजिट में ही मानकर चलो, वो थोड़ा आपकी अलग हो जाती है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल वाले इंक्लूड होंगे, उसमें मैकेनिकल वाले इंक्लूड नहीं होते हैं। कुछ सीटें ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल वालों पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंक्लूड होते हैं। आप सभी समझदार है, बताने की जरूरत नहीं है, आप भावी इंजीनियर बनने वाले हो। ठीक है जी। 63 सीटों के लिए टोटल 945 स्टूडेंट पास किए जाएंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के। एससी की 16 सीटें हैं, टोटल 240 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 15 गुना एसटी की 20 सीटें हैं, 300 स्टूडेंट पास किए जाएंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड बता रहा हूँ मैं आपको। ये 42 सीटें हैं ओबीसी की, 630 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 29 सीटें हैं डब्ल्यूएस की, 435 पास किए जाएंगे। कुल मिलाकर दोनों ब्रांच की यदि बात करें 170 सीटें, 2550 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब देखते हैं अनरिजर्व के 945 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। कितने? 945, दोनों ब्रांच से हैं ये। अब देखिएगा, यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, भी हमारे इलेक्ट्रिकल के 679 स्टूडेंट का डाटा है, ये 725 स्टूडेंट का डाटा है मैकेनिकल का। यदि बात करें, मैं 60 नंबर पर आता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मैं 40 से 45 फिर 50 फिर 55 बताऊँगा, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 60 नंबर पर यहाँ पर आपके अनरिजर्व के 67 स्टूडेंट हैं उस ब्रांच में इलेक्ट्रिकल में। 60 नंबर पर आपके मैकेनिकल ब्रांच में 116 स्टूडेंट हैं, 116, और ये कितने थे बच्चों? 65, लगभग 200 से कमी है। पास कितने होंगे? 945, 5 गुना स्टूडेंट और आएंगे। सपोज करो वही है, सारे टॉपर ही है जिन्होंने चेक नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? 945 पास करनी है तो आपके कितने बैठ रहे हैं? लगभग 200 भी नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है, यदि आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच से चंडीगढ़ जोन से अप्लाई किया है, आपके नंबर 60 के आसपास बनने हैं, 58, 59, 60 के आसपास बनने। सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाओ। रिजल्ट आने के बाद वीडियो देख लियो, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर देना यदि सीबीटी क्लियर आपका फर्स्ट नहीं हुआ है इतने नंबर पर। थोड़ा डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पर। देखो क्लियर है जी। यही बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, ओबीसी की। ओबीसी में कितनी सीटें हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कंबाइंड? देखिएगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, देखो प्रूफ के साथ है। 42 सीटें हैं, 630 स्टूडेंट पास किए जाएंगे दोनों ब्रांच के। 630 लिख लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। यदि हम बात करें 60 नंबर पर, मान ले सपोज करो आपकी जनरल की मेरिट लग जाती है। ठीक है जी। ये 60 नंबर से 60 नंबर वाले, 60 से ऊपर वाले ओबीसी के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब 55 नंबर पर कितने बचे? 106, और 55 नंबर पर यहाँ कितने बचे? 144, ये भी 200 से कम है। 630 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। आप समझ चुके होंगे। देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यदि आपके अनरिजर्व में तो आपके 60 नंबर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, ओबीसी में 57 या 58 नंबर है, 57, 58, 59, कुछ ऐसे भी हो सके जिसके 56 हो, और हार्ड शिफ्ट में नंबर आपका एग्जाम होगा 55 वाला हार्ड शिफ्ट है। 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लग के आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। घबराओ मत, नंबर सभी के ऐसे बनने हैं। कुछ स्टूडेंट है बिरला जो ज़्यादा ही क्रॉस कर चुके हैं 65। ठीक है जी। ओबीसी में 57, 58, 59 के आसपास नंबर बनने हैं। सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाओ। ई और एम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट वाली की बात मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एससी एसटी की। एससी की 16 सीटें, 16 गुना 15 कितने होते हैं? 240। अब 240 एससी वाले देखो, मान लिया आपका 58 के लगभग ओबीसी की रुक जाएगी यहाँ पर। 55 नंबर पर एससी के देखो, यहाँ पर 47 स्टूडेंट यहाँ पर है 55 नंबर पर। एससी के 55 नंबर पर 58 स्टूडेंट यहाँ हैं। 240 पास करने हैं, ये तो लगभग सारी ही आ जाएंगे अंदर, इतने स्टूडेंट थोड़ा बच रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपकी एससी एसटी में 46 से 50, 46 से 48 लगा लो। देखो क्योंकि फिक्स तो है नहीं, मैं ओबीसी की 50 बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है 51 भी जाए, 49 भी जाए, बिल्कुल फिक्स तो नहीं बता सकता ना मैं भी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो 46 और 48 के आसपास नंबर बनने हैं, तब आपका यहाँ से सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी रेंज में, यदि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से बनने हैं ना 48, 49, 50, तब आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने से यहाँ से कोई नहीं रोक सकता। ये डाटा मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की इतनी वैकेंसी है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल डिजिट में वैकेंसी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के यहाँ पर लगभग 60 के आसपास नंबर बनने हैं, 60 प्लस, 60, 62, 63, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ से सीबीटी फर्स्ट क्लियर होने के चांस है। अब बात करते हैं यहाँ पर केमिकल वालों की। केमिकल वालों की भी सिंगल डिजिट में आपकी वो है सीटें। अब ये देखो केमिकल वाले यहाँ पर कितने हैं? 70 पर एक है। ओबीसी जनरल के तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहे, ये ओबीसी के जनरल में ही जाएंगे। यदि आपके केमिकल ब्रांच से लगभग 65 प्लस नंबर है, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं है। सिंगल डिजिट में जब सीटें होती है उसमें कट ऑफ का क्या अनुमान लगा लेंगे, ये बताओ आप। ठीक है जी। अब बात करें इसके बाद सीएमए की।
CMA में यदि आपके चंडीगढ़ जोन से 65, 64 के आसपास नंबर बनने हैं तब आपका यहाँ से CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मेरी ये कट ऑफ की आपको एनालिसिस कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करना। यदि आपको कोई इसमें जो मैं आपको एक्सप्लेन किया है इसमें डाउट लगता है या कोई चीज़ इसमें गलत लगती है तो वो भी आप प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा कि सर ये आपकी ये वाली बात या ये वाली कैलकुलेशन थोड़ा हमें गलत लगी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आप किसी और जोन की वीडियो चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करें, मैं उसी जोन की आपकी उसी ब्रांच की वीडियो बना दूंगा। थैंक यू जी।